हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सुनील। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस की रनिंग के लिए या कोई भी जो आपका फोर्स का फिजिकल लगा हो, तो मैं उसके रनिंग के पहले की कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप देखिएगा, आपको रनिंग के पहले कुछ ऐसा ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। वार्म अप है इसको बोलते हैं, और ये ऐसे हाई नी करके चलना है आपको थोड़ा दूर तक। और इसके बाद आपको पैर ऊपर करके नीचे ऐसे ताली सी बजानी है, जैसे मैं करूँगा आपको भी वैसा ही करना है रनिंग के पहले। ये करने से ऐसा रहता है कि थोड़ा-सा जैसे हम लोग रनिंग करते हैं तो कहीं नसें चढ़ जाती हैं, कहीं मसल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं, तो दिक्कत होती है, दर्द होता है, पेन होता है। तो ये सब कर लेने से आपको ये सारी समस्याएँ नहीं आएँगी रनिंग के पहले, अगर आप ये कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को बैक करके बार-बार दोबारा-तिबारा आराम से देख सकते हैं, और इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग कर लेते हैं जैसे दोस्तों, ये तो हमारी जैसे नसें जो खिंच जाती हैं रनिंग में, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, दिक्कत होने लगती है, एकदम पैर में दर्द हो गया, कुछ हो गया, तो ये सारी एक्सरसाइज अगर कर लेते हैं पहले रनिंग के, तो ये आपको रनिंग करते समय समस्या नहीं आएगी। और दोस्तों, हमने शुरू कर दी है रनिंग, और रनिंग करने के बाद जो रनिंग के बाद की एक्सरसाइज है वो हम आपको दिखाएंगे कुछ इस प्रकार। देखिए, रनिंग कर रहा हूँ मैं। देखो, रनिंग के बाद दोस्तों ये जैसे दम भर जाती है रनिंग के बाद, तो ये ज़रूर करना है। इससे आपको ये समझिए कि बहुत एकदम रामबाण की तरीके एकदम इतना सा रिलैक्स मिलेगा। पूरी एकदम से दम पच जाती है अगर आपको ऐसा करते हैं। फिर इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज रहेगी रनिंग के बाद की ये। ये करने से दोस्तों ये रहता है कि पैरों का जो टेंशन रहता है, तनाव रहता है जो, वो बढ़िया बेहतरीन बना रहता है, और नस-वस नहीं चढ़ेगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि अगर आप इतनी सारी एक्सरसाइज करते हैं जो मेरी बताई हुई है, तो आपको ये सारी समस्याएँ कहना भूल जाओगे। ये भी है एक, देखो, पैर पे बैठ के और सामने वाले पैर को पंजे पे बैठते हैं और दूसरे पैर को एकदम सीधा रखते हैं। और दोस्तों, आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, आपको सबको ये सारी एक्सरसाइज करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो रनिंग तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। प्लस आपको मसल्स वगैरह में जो पेन और जो क्या कहते हैं, नस चढ़ गई, ये हो गया, हमारी ये हड्डी दर्द कर रही, वो हो रहा है, कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे कि जैसे पेट की चर्बी वगैरह किसी-किसी की ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा करनी चाहिए उनको, लेकिन जिसकी नहीं है तो वो मीडियम करे। और इसमें मेन चीज़ ये ध्यान देना होता है कि जो हमारा ऊपर हाथ जाता है, उसको देखना होता है। ठीक है? बहुत सारे लोग गलत करते हैं, पता ही नहीं होता, बस पखनी उड़ाए रहते हैं। है ना? तो इसको हमेशा ऐसा ही करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ ऊपर वाले। और दोस्तों, ये एक एक्सरसाइज़ है जिससे कि आपके लास्ट टाइम जो रनिंग करते हैं तो हम लोग थक जाते हैं, पैर नहीं उठते। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं कम से कम 5 मिनट। दोस्तों, ये करने से ये होता है कि लास्ट के टाइम जब आप रेस खींचेंगे तो एकदम लंबे-लंबे कदम मारिए, एकदम उड़ते चले जाइए। ठीक है दोस्तों? और इससे आपके कदम भी बड़े गिरने लगते हैं। हाँ, प्रॉपर पैर गिरने लगता है कि कहाँ पे कौन से गिरना है। लबड़-खबड़ कहीं नहीं इधर-उधर जाएगा, एकदम प्रॉपर जगह पे गिरेगा। तभी पैर-वैर में मोच-वोच नहीं आती है, आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे। और ये भी एक स्ट्रेचिंग है रनिंग के बाद की, अगर आप इस प्रकार स्ट्रेचिंग करते हैं, तो एकदम सारी नसें एकदम अपनी जगह पे सेट हो जाती हैं। देखिए, आप पीछे वाला पैर एकदम स्ट्रेट रखना है, अगले वाले पंजे पे पैर पे एकदम टेढ़ा करके रखना है घुटने से। ये देखिए दोस्तों, आपको भी ऐसा ही करना है। पिछला पैर जितना हो सके उतना सीधा करने का प्रयास करिएगा। और दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी हमारी, ये घुटने के बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी उसके बाद दोस्तों, ये है अगली एक्सरसाइज। ये देखिए, इसको बोलते हैं देसी दंड। ये मारने से दोस्तों, जैसे जिन लोगों की हाइट रुकी हुई है, या जिनको रनिंग करने में शरीर नहीं उनका उतना लूज मारता है ना, जंप चाहिए, उछाल चाहिए शरीर में, तो इससे बॉडी में उछाल आती है इस एक्सरसाइज से। ठीक है दोस्तों, इस एक्सरसाइज को आप ज़रूर करें, जैसे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सबको करनी है ये एक्सरसाइज। और बेहतरीन आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं रहती, लेकिन हाँ, करिए ज़रूर। लगभग रनिंग के बाद 20 मिनट 25 मिनट का टाइम दीजिए आप। देखिए, मेरे साथ साथी भी लगे हुए हैं कुछ, जो यूपी पुलिस एस्पिरेंट हैं सारे, और सब एकदम लगे हुए हैं, है ना? और ऐसे ही करनी है जैसे दोस्तों मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से ऐसे ही पूरी बॉडी को ऐसे लूज ऊपर तक बढ़िया खींच के, है ना दोस्तों? इससे तो हाइट वाइट अगर हल्की फुल्की रुकी हो, क्योंकि ये कमर पूरी खोल देती है ये वाली एक्सरसाइज, पूरी बॉडी पे उछाल आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रहेगी ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में ये रहता है कि अब जैसे हमने जो रनिंग की थी, रनिंग में अगर कुछ खिंच गई होगी नसें या मसल्स, या नहीं भी खींची होंगी, तो सब अपनी जगह प्रॉपर सेट हो जाएंगी। ठीक, चीज़ें हो गई, खिंचाव हो गया बॉडी की,
स्ट्रेचिंग हो गई रनिंग के बाद वाली, रिलैक्स की ये सारी एक्सरसाइज हैं, अब ये रिलैक्स में जाएगी बॉडी धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद ये साथी भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जैसे किसी को कोई दिक्कत होती है मैं बता देता हूँ, मुझे कोई वो नहीं रहता है। फिर इसके बाद दोस्तों ये रहेगी देसी सपाटें, इसको बोलते हैं सपाटें दोस्तों, है ना दोस्तों। ये मारने से शरीर में फुर्ती आती है। अगर ये मारते हैं आप तो रेगुलर 20 कम से कम मारिए उठ के। और ये देखो भाई कुछ कम कर पा रहे हैं, लेकिन सीख रहे हैं, बहुत कुछ करने लगे। पहले ये कुछ नहीं कर पाते, इनके घुटनों में दर्द रहता था, सारा दर्द वर्द ठीक हो गया है, काफ़ी इनको रिलैक्स मिलता है साथ में करने में, इसलिए रेगुलर करते हैं हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही करनी है सपाटें आपको, आप भी करिएगा बढ़िया बेदवाद बेहतरीन तरीके से। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हम आ जाएंगे अगली एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज रहेगी हमारी डिप्स की। ठीक है दोस्तों। और ये रही हमारी डिप्स की पोजीशन। और अब हम जाएंगे डिप्स पे, इसको पुशअप्स बोलते हैं जो। देखिए ये है पुशअप्स, पुशअप्स भी मारिए आप 30-40 जितनी मार पाएँ अच्छी खींच के मारिए। मैं बताने के हिसाब से अभी 20 मार रहा हूँ, नहीं तो 50 मारनी चाहिए, 50 मारता हूँ मैं। आप भी मारिए, 30 से कम मारते हैं तो बेकार है, जवान अब आपको पुलिस में भर्ती होना है। गर्ल्स थोड़ी ना, गर्ल्स हो तब भी उनको छूट रहती है रनिंग में, तो हम भी 30 की दे देते हैं कि 30 मारिए आप, है ना। तो ऐसे ही खींच के एकदम मारिए। और इसके बाद ये रही भैया रिलैक्स मोड पे जा रहे हैं हम लोग, सेटअप बोलते हैं इसको। सेटअप करने से अब जैसे जितनी सारी मसल्स खींची हुई थी, जो स्ट्रेच की गई थी, अब उनको रिलैक्स मोड में छोड़ने के लिए सेट अप मारते हैं, जिससे सब अपनी अपनी जगह व्यवस्थित हो जाएंगी। और अब हमारी बॉडी जाएगी रिलैक्स मोड में धीरे धीरे। अब इसके बाद करेंगे दोस्तों डड्डू चाल। डड्डू चाल से ये रहता है दोस्तों कि जैसे जो बॉडी में जो हल्का फुल्का पेन हुआ होगा तो अब ये और बॉडी को भर देगा। इसके बाद फिर जो आपको ये डड्डू चाल के बाद जो राहत मिलती है वो वाकई बहुत बेहतरीन रहेगा। आप फील करेंगे, इतनी टाइम जरूर थका सा महसूस करेंगे।